ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर बरेली से है, जहां बरेली में 26 सितंबर जुमे की नमाज के बाद भड़के बवाल के मामले में पुलिस की कार्यवाही लगातार तेज हो रही है। पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीज और उनके बेटे फरहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो डॉक्टर नफीस को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर नफीस का मौलाना तौकीर रजा से सीधा संबंध है। पुलिस ने बताया कि जांच में ये खुलासा हुआ है कि बवाल के दौरान सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को उकसाने का काम किया गया था, जिसमें नफीस और उनका बेटा फरहान सक्रिय रूप से शामिल पाए गए। इसी आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस ने अब तक मौलाना तौकीर रजा, नदीम, डॉक्टर नफीस, उनके बेटे सहित कुल 81 उपद्रवियों को अभी तक जेल भेज दिया है। उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं। अपडेट है, कितने और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? 26 सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी, उसमें कल तक पुलिस के द्वारा 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज टोटल 8 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना सीबीगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 6 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें थाना कोतवाली के द्वारा डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खां पुत्र नफीस खां, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहाँ पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में आएंगे, हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ये जानकारी मिली कि जो नमाज का टाइम था वो भी बदला गया था, पहले क्या था, किस तरह से चेंजिंग की गई थी, क्या कह के किया गया था? ये सुबह जब वीडियो अपील जारी हुई उसके बाद नमाज का समय चेंज करते हुए अक्रॉस द सिटी 1 बजे कर दिया गया था। और उसके यही अपील भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से की गई थी। 1 बजे के बाद नमाज पढ़ने के बाद लोग 2:30 बजे नौमेला मस्जिद पे इकट्ठा हो और वहाँ से इस्लामिया ग्राउंड कूच किया जाएगा, जो कि जो मैंने पहले भी बताया आपको कि एक सिंगल पॉइंट था इस्लामिया ग्राउंड, जहाँ पहुँचने के लिए लोगों के द्वारा अपील की गई। धारा 144 या धारा 163 BNSS जनपद में लागू है और उसका ये डीएम जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू की गई है। उसका पूर्णतः अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, तो उसी का अनुपालन किया जा रहा है। डॉक्टर नफीस ने सब पूछताछ में क्या बताया कि कब से प्लानिंग चल रही थी इस पूरे बवाल को करने की, कहाँ से लोग बुलाए गए थे? जो कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर नफीस और उनका पुत्र, इससे पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई हैं कि 19 तारीख को जब ये अपील जारी की गई लगभग 1 हफ्ता पहले, और उसके बाद लगातार संवाद स्थापित किया गया और बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि त्योहारों का समय है और उसके साथ साथ पहले भी इस तरह के जब कार्यक्रम हुए हैं तो काफ़ी समस्याएं पैदा हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, तो इसको करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई। और हम लोगों को आशंका थी कि बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके और वायलेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई, उसके बावजूद भी जब ये नहीं किया गया तो पहले दिन जो ये डॉक्टर नफीस है, इसका लड़का फेसबुक पेज है जो IMC का, उसको संचालित करता था। ये बात इनसे पूछताछ में सामने आई है और उसी फेसबुक पेज पे वही अपील जिसको नदीम ने भी शेयर करने के बाद 2 घंटे बाद कहा था कि ये मेरे साइन नहीं है, उसी अपील को डॉक्टर नफीस के लड़के जो दूसरा अभियुक्त है आज जो पकड़ा गया है, जिसका नाम है फरहान, इसने IMC के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर पहले अपलोड किया और प्रशासन को गुमराह करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया प्रशासन के साथ रात के समय, और फिर थोड़ी देर बाद ही उसको फेसबुक पेज से
डिलीट कर दिया। सर अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची और कितना अभी वक्त लगेगा पूरा एकदम तस्वीरें भी साफ होने में? अभी तो समय लगेगा क्योंकि हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अरेस्टिंग इंश्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अलग अलग टीमें, उसके साथ साथ जनपद में त्योहार का समय है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में भी काफ़ी फोर्स हमारी एंगेज है, बाहर से भी काफ़ी फोर्स लगी हुई है। और जैसे जैसे हम लोग डेली बेसिस पे शाम को आपके साथ सारी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, जो भी गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ में क्या बातें प्रकाश में आई और जो भी नई चीज़ें प्रकाश में आती हैं उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। ये नंबर तो आपको जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी दे पाएंगे कितने लोग, लेकिन डेफिनेटली जो अब तक गिरफ्तार हुए बाहर हैं, के लोग कितने थे इसमें, बाहर के? अभी तक हम लोगों ने जो आज भी दो व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं वो जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि नदीम खान जो जेल गया है, जो जनपद शाहजहाँपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा इनसे संपर्क स्थापित किया गया था। और बाकी भी हम लोग पता कर रहे हैं, हम लोग सर्विलांस के माध्यम से भी। तो पश्चिम बंगाल और बिहार के कितने लोग हैं इसमें? जो लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं, समझते 3 लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो हम लोग ये अभी और इसको सर्विलांस के माध्यम से भी तस्दीक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग थे। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ कितने समय से थे, तो हम लोग उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या ये कुछ समय पहले आए थे या लंबे समय से यहाँ थे। जैसे चीज़ें क्लियर होंगी हम लोग शेयर। हमारा मेन जो फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने में और भीड़ को उकसाने में थे, तो डेफिनेटली जो लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पूछताछ में कुछ नाम आए हैं। उन नामों को हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरीफाई करेंगे, तस्दीक करेंगे और अगर कंफर्म होता है तो गिरफ्तारी सुनिश्चित। क्या एनएसए की कार्रवाई करेंगे? अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एनएसए की कार्रवाई परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन समय जनपद में जो परिस्थितियां होती हैं उनको देखते हुए की जाती है। अभी हम लोग इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये घटना किस प्रकार से हुई, किसके द्वारा की गई। क्या इन आरोपियों की संपत्ति चिन्हीकरण हो रही है सर? अभी हमारा फोकस पूरा का पूरा इस इन्वेस्टिगेशन पे है कि घटना किस प्रकार से हुई और घटना कारित करने वाले और कराने वाले कौन लोग थे और जनपद में कानून व्यवस्था सामान्य रहे, ये दोनों चीजें हमारे फोकस पे हैं। सर एक और बात, बरेली में क्योंकि जो नमाज है 12:30 से 3:30 के करीब तक जो है होती है अलग अलग मस्जिदों में, लेकिन कलेक्टिवली उस दिन जो है 1 बजे की कॉल की गई। ये कॉल किसकी तरफ से की गई थी और सिंगल आदमी था या फिर कोई और? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ है कि जब सुबह 10:30 पौने 11 बजे के आसपास एक वीडियो जारी की गई जिसमें कहा गया कि कार्यक्रम कोई निरस्त नहीं हुआ है और कार्यक्रम जैसे भी था, जिस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया था इसी तरीके से होगा। उसके बाद जो आईएमसी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये मैसेज कन्वे कराया गया कि सभी लोग सभी जगह जो जुमे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी और उसके बाद लोग नमाज पढ़ने के बाद नौमेला मस्जिद, जहाँ पे पहले ज्ञापन का कार्यक्रम था, अपील में लिखा गया था कि ज्ञापन दिया जाएगा, वहाँ एकत्र होंगे और उसके बाद इस्लामिया कूच करेंगे। तो ये उस वीडियो जारी होने के बाद सुबह 10:30 पौने 11 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में इस मैसेज को कन्वे किया गया कि जो जुमे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी, क्योंकि नॉर्मली यहाँ नमाज आपने सही कहा कि वो लगभग 12:30 से और पौने 4 बजे तक के आसपास तक होती है, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज किया जाना उन 2-3 घंटों में और 1 बजे डिक्लेयर किया जाना, उससे ये क्लियर है कि वो सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ पहुंच सके। सर तो अभी एक सर तक इसमें क्या बताया कि वहाँ पर अगर इस्लामिक ग्राउंड पहुँच जाती पूरी भीड़, तो क्या करने वाले थे? हम लोगों का जो इंटेलिजेंस का इनपुट था और हम लोगों के जो बीट आरक्षी थे जिनको बीट में भेजा गया था, उनके द्वारा जो आशंकाएं जाहिर की गई थी उसी के आधार पर हमने इस कार्यक्रम के लिए उनको मना किया था। तो हम लोगों को जानकारी थी कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है और उसमें ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट को वायलेंट कर सकते हैं। क्या नफीस ने बताया ये पूछताछ में इनके क्या इरादे थे? नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनको अगर इस्लामिया ग्राउंड पे एक भीड़ इकट्ठी करनी है और जब ये बता दिया गया है कि ये प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, कोई भी कार्यक्रम इस तरह का अलाउड नहीं है, तो वो और इस तरह की भीड़ जो ऑलरेडी जहाँ पुलिस उनको रोक रही है और वो पुलिस के अगेंस्ट एग्रेसिव और वायलेंट हो रहे हैं, तो जब वो सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा होती तो कितना वायलेंट हो सकती थी आप अंदाजा सर लगाइए। नमाज का समय चेंज करने वाली जो बात थी, क्योंकि आईएमसी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे बहुत सारे किसी बुजुर्ग से या किसी प्रभावित व्यक्ति से प्रभाव पड़ने वाले व्यक्ति से भी अलग अलग लोगों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, आपको जानकारी है इस चीज़ की, और बाय वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड किया जाता है और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी स्प्रेड किया जाता है। और ये एक फैक्ट है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उस दिन सारी नमाज 1 बजे 1 से 1:30 के बीच में सारी नमाजें हुई और उसके बाद लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़े। पुलिस तो ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ऐसा हुआ। पुलिस मानती है कि अगर 1 बजे वाली नमाज नहीं होती तो शायद ये ट्रिगर पॉइंट भी नहीं होता, उसी के बाद जो है पूरा मामला
मैं इतना कह सकता हूँ कि ये इसलिए किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ एक साथ एक ही समय पे अप्रोच करे। थैंक यू। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। पुलिस की इस कड़ी कार्यवाही से बरेली में कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश जारी है और प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि कानून का शासन प्रभावी रूप से कायम रहे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।